किसी पोस्ट की वजह से पुलिस किसी को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के प्रावधानों में से एक 66A को निरस्त कर दिया है। हालांकि आईटी एक्ट का अस्तित्व रहेगा। इस धारा के तहत फेसबुक, ट्विटर व अन्य सोशल साइट पर कमेंट लिखने पर किसी को आपत्ति होने पर कमेंट करने वाले या उसे लाइक करने वाले की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जस्टिस जे जेलेश्वर और जस्टिस RF नरीमन की बेंच अपने फैसले ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से लोगों की जानकारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का साफ तौर पर प्रभावित होता है। कोर्ट ने प्रावधान को स्पष्ट बताते हुए कहा, किसी एक व्यक्ति के लिए जो बात आपत्तिजनक है वह दूसरे के लिए नहीं भी हो सकती। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी इस एक्ट पर कई बार सवाल उठाए थे, जबकि केंद्र सरकार ने एक्ट को बनाए रखने की वकालत की थी। केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि इस एक्ट का इस्तेमाल गंभीर मामलों में किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के उस आश्वासन पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। बेंच ने कहा कि सरकारें आती हैं, जाती रहती है, लेकिन धारा 66A हमेशा के लिए बनी रहेगी। कोर्ट ने हालांकि आईटी एक्ट के 2 अन्य प्रावधानों को निरस्त करने से इनकार कर दिया, जो वेबसाइट को ब्लॉक करने की शक्ति देता है। कुछ ने इस एक्ट को गैर कानूनी बताते हुए खत्म करने की मांग भी की है। इस मसले पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। को स्ट्राइक किया है और ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही खास दिन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को उन्होंने उनकी सिटीजन्स के लिए हेल्ड इट टू बी राइट। हम 3 साल लड़े हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आईटी और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार फ्री मीडिया का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि ये मामले पूर्ववर्ती सरकार के थे। उन्होंने कहा सरकार विचारों के आदान प्रदान का सम्मान करती है। प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आलोचना, विचारों के संप्रेषण अथवा मत की विभिन्नता को भी अपराध के दायरे में लाया जाए। कहा था रिटन सबमिशन में कि अगर आईटी एक्ट की धारा 66A संविधान की धारा 19(1) और 19(2)